जय श्री राम दोस्तों आपके अपने चैनल माइथोलॉजी स्टोरी बाय ऋतु में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हनुमान चालीसा की सिद्धि कैसे प्राप्त करें, एक दिन में दशहरा स्पेशल या अलग अलग शुभ मुहूर्त पे आप कैसे हनुमान चालीसा की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि दीदी जो अगर सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो हम कैसे समझें कि हमें सिद्धि प्राप्त हो गई है, कि हमारे लक्षण क्या क्या हैं जिससे सिद्धि प्राप्ति के बारे में हमें पता चलता है। तो दोस्तों मैं उसी विषय पे वीडियो लेके आई हूँ जिससे आपको पता चलेगा। दोस्तों सबसे पहली बात अगर मैं बोलूँ तो जो हम एक दिन की सिद्धि करते हैं या फिर एक दिन में तो हमें वह सिद्धि एकदम से प्राप्त नहीं हो पाती है, लेकिन प्रभु के लक्षण या प्रभु की ऊर्जा का कुछ अंश हमारे पास एक दिन की ऊर्जा में, मतलब एक दिन की जो पूजा करते हैं उसमें प्रभु की कुछ अंश आ जाते हैं। लेकिन वही ये पता करना है कि पूरे सिद्धि के लक्षण क्या होते हैं। तो मिनिमम हमें 11 दिन का अनुष्ठान करना पड़ता है, 21 दिन का या फिर 41 दिन का अनुष्ठान करना पड़ता है। जैसे दोस्तों मैं अपने अनुभव के बारे में आपको बता रही हूँ, जो मेरे साथ अनुभव होता है वो आपके साथ भी होगा। या जब आप अनुष्ठान करने बैठेंगे लगभग 11 दिन का मिनिमम जो छोटा सा ड्यूरेशन है वो 11 दिन का अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान में जब हम 11 दिन तक 108 बार हनुमान चालीसा की साधना करते हैं, जिसमें हम 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं संकल्पबद्ध होकर, नियम संयम आदि के साथ, तो जो शुरू के 2 दिन होते हैं उसमें जो आसपास की नेगेटिव एनर्जी है वह हमें यह संकल्प करने नहीं देती है। तो हमें क्या होगा कि हमें मन नहीं लगेगा। मन तो ठीक है दोस्तों, हमारे पास आसपास की परिस्थितियां इस तरह की हो जाएंगी कि हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। फर्स्ट डे संकल्प के पहले दिन तो हमें ऐसा लगेगा उन कठिनाइयों का सामना करने से कि हम अब ये संकल्प छोड़ देते हैं, हमें करना ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं करनी है। इस तरह की परेशानी आएंगी, वो भी शुरू के 2 दिन। लेकिन अगर उन परेशानियों को आप पार करके आगे के दिन तक कंटिन्यू करते हो अपने अनुष्ठान का, तो आगे के 2 दिन आपको मानसिक तौर पे आपकी परीक्षा ली जाएगी। आपका मन नहीं लगेगा पाठ करने में, आपको लगेगा क्या ही तो करना है, कुछ नहीं होगा, जबरदस्ती का हम बार बार उसी मंत्र उसी पाठ को दोहरा रहे हैं। तो आपके मानसिक तौर पे आपके मन में अरुचि पैदा होगी। ये परीक्षा की घड़ी होती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति की जब कुछ शक्तियां हम में प्रवेश करती हैं तो पहले वो जांचती हैं, परखती हैं कि आप उन शक्तियों के, उन सिद्धियों के काबिल हो भी कि नहीं हो। इस तरह की आपकी वो शक्तियां परीक्षा लेती हैं। उसके पश्चात अगर 4 दिन आपने कंप्लीटली सक्सेसफुली आप अपना अनुष्ठान कंप्लीट करते हैं तो आगे के जो दिन होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं। भगवान उस टाइम से वो शक्तियां जो परीक्षा लेने आती हैं वो आप की सहायता करने लगती हैं अब कि आप प्रभु की साधना करो, और अंतिम दिन तक आपको सक्सेसफुली वो साधना कंप्लीट हो जाती है। जब 11 दिन का, दोस्तों इसमें आप 21 दिन का भी कर सकते हो, 41 दिन का कर सकते हो, पर मैं एक छोटा साधना लेके चल रही हूँ जो आपको बताने के लिए। तो आप जब 11 दिन का अनुष्ठान खत्म करते हो उसके पश्चात कुछ दिन का गैप होता है, क्योंकि प्रकृति को ऊर्जा को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। उसके बाद आपको वो सिद्धियाँ हासिल हो जाती हैं। तो दोस्तों आप ये कहेंगे कि सिद्धि इस प्रकार की हासिल हो जाए कि आप दरबार लगाने लगे, आप प्रत्यक्ष भगवान ही आपके सामने प्रकट होकर आपके आशीर्वाद देने लगे, या आप स्वयं भगवान बन जाओ। इस टाइप की शक्तियाँ नहीं मिलती हैं, ना ही मुझे इनमें सच्चाई लगती है। इतनी बड़ी शक्ति का 1.0 अंश भी अगर आप में आ जाता है तो आपका शरीर उस काबिल भी तो होना चाहिए। हमें इतनी बड़ी शक्ति की ऊर्जा हासिल करने में हमारा शरीर कैपेबल ही नहीं है। तो उसकी जो क्षण मात्र, मतलब 1 पॉइंट के भी छोटा सा पॉइंट जो ऊर्जा हम में आती है उसमें हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे में सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। अब वो सिद्धियां किस प्रकार प्राप्त होती हैं दोस्तों, मैं इस पूरे वीडियो को आपको बताने वाली हूँ कि क्या लक्षण होते हैं आपको अगर सिद्धि मिल जाती है। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे बढ़ने से पहले। तो दोस्तों सिद्धियां होती है 3 प्रकार की। एक होती है सर्वश्रेष्ठ सिद्धि, अगर वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आप में सर्वश्रेष्ठ लक्षण प्राप्त दिखने लगते हैं। दूसरी होती है मध्यम शक्ति और सिद्धि, और तीसरी होती है अधम सिद्धि। तो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो हर समय प्रत्येक क्षण भगवान की चिंतन में लगा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं साधना कर रहा हूँ तो भौतिक वस्तुओं की चाह में बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मुझे भगवान का आश्रय चाहिए, मुझे भगवान
प्राप्ति चाहिए, मैं भगवान से प्रेम करने लगूं, मुझे उनकी भक्ति चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धि का प्रथम लक्षण है। इसके पश्चात आप का जो आप जिसके भी आसपास रहेंगे उसमें सकारात्मकता का संचार होने लगेगा। आप अगर आपकी वाणी में इतना तेज आ जाएगा कि आप कुछ भी कहें, किसी से भी कहें, वो ऑटोमेटिकली आराम से कन्विंस हो जाएगा, आप जो कहेंगे वो मान जाएगा। आप में आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा पैदा हो जाएगी कि हर प्रकार का व्यक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश करने लगेगा। इस आकर्षण में आपका चेहरा, आपकी शारीरिक रूपरेखा मैटर नहीं करती, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षित हो जाएगा कि हर इंसान, बड़े से बड़ा आदमी आपसे संपर्क करने की कोशिश करने लगेगा। आपको प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन होने लगेंगे, स्वप्न में तो देवी देवताओं के दर्शन होने ही लगेंगे। आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह इस तरह का कोई भी विकार नहीं बचेगा, धीरे धीरे सब खत्म होते जाएंगे। आप में संतुष्टि इतनी ज़्यादा दिखेगी कि आपके चेहरे पे आत्म संतोष की आराम से कोई भी व्यक्ति झलक देख सकता है। ये लक्षण आते हैं सर्वश्रेष्ठ सिद्धि में। इसके पश्चात आता है मध्यम जो सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें आपका जो ज्ञान होता है, जो बुद्धि होती है, वो इतनी ज़्यादा प्रखर हो जाती है कि संसार में कोई काम ही नहीं रहता जो आप कर नहीं सकते हो। इसके पश्चात आपकी वाणी इतनी ज़्यादा आकर्षित हो जाएगी, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, आप जो कहेंगे वो पूरा होने लगेगा। आपको पूर्वाभास होने लगेगा कि आपका अगर मान लो कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो आप उस जगह जाना ही छोड़ दोगे। में इतना ज़्यादा तेज पैदा हो जाएगा कि आपकी बात को कोई नकार ही नहीं सकता। आपका ऑरा इतना ज़्यादा फैल जाएगा और ऑरे में इतना सकारात्मकता आ जाएगी कि जो उस ऑरे के अंतर्गत आएगा वो सकारात्मक हो जाएगा। आप किसी कलह आपके पास होगी नहीं, और अगर कोई 2 व्यक्ति लड़ रहे हों, 4 व्यक्ति, और आप उनके बीच में आ जाते हैं तो वो कलह खत्म हो जाएगी। आप झगड़ा आराम से आपके सानिध्य में शांत हो जाएगा। आपकी आंखों में इतना तेज होगा कि आपकी आंखों से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट कर नहीं पाएगा, उसकी आंखें ऑटोमेटिकली झुक जाएंगी। आपके आगे कोई खड़ा नहीं हो पाएगा नेगेटिव एनर्जी वाला। तो इस तरह से आपके ये होते हैं मध्यम लक्षण सिद्धि के। और अधम लक्षण जो होते हैं उसमें आपको जितने प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं वो सब प्राप्त होंगी। धन, बंगला, गाड़ी, इस तरह की जो भोजन है वो सब प्राप्त होगा। दोस्तों, मध्यम चरित्र में महिलाओं का एक लक्षण होता है, अगर वो हाथ से खाना बना रही हैं अपने हाथ से, तो उनका खाना इतना स्वादिष्ट लगेगा कि जो भी व्यक्ति खाएगा आत्म तृप्ति हो जाएगी, उसके विचार अच्छे होने लगेंगे। और अधम लक्षण में भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। आपके परिवार के बच्चे अच्छे निकलेंगे, आपसे कोई उच्च स्वर में बात नहीं करेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। इस तरह से अधम लक्षण है। तो दोस्तों, नॉर्मली अगर अपन लक्ष्य सिद्धि की बात करें तो आपका चरित्र एकदम से इतना हाई फाई हो जाएगा कि आपका चरित्र कोई डिगा नहीं सकता। आप पर स्त्री या पर पुरुष की तरफ देखेंगे भी नहीं। आपका सब सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी जितनी भी संसार में हैं। आपका वाणी का तेज, ओज सब बढ़ेगा। आपके चेहरे पे एक अलग तेज दिखेगा। आपको भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। आप उनसे अपनी बातें मनवा सकते हो। आप उनसे बोल के दूसरों का भी और अपना भी जप करके, जो सिद्ध मंत्र हुआ है उस जप करके अपना काम बनवा सकते हो। इस तरह से भगवान आपके पूरे वश में हो जाएगा और आप साथ साथ में किसी को भी वश में कर सकते हो। लेकिन इस तरह की करना नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो ये सिद्धि के लक्षण प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप अगर किसी भी अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उसको बीच उस स्टॉप नहीं लगाना है। उसके बाद जैसे हनुमान चालीसा का आपने साधना की, उसके पश्चात जीवन पर्यंत मिनिमम 7 बार हनुमान चालीसा करना है। अगर 7 नहीं हो सकते तो मिनिमम 3 बार करना है। आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब भी कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसको समय समय पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और आप ऊर्जा नहीं देंगे तो आपकी सिद्धि ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो आपको उस शक्ति को ऊर्जा देने के लिए हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, भोग सब कराना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो एक सामान्य व्यक्ति के सिद्धि के लक्षण की बात हुई। अब अगर आप बहुत बड़ा अनुष्ठान करते हैं, हनुमान चालीसा जैसे 1 करोड़ का अनुष्ठान, 1.25 लाख का अनुष्ठान, तब उसमें आपको इस तरह की सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे कि आप दरबार लगा सकते हैं, जो कि दोस्तों अभी मैंने तो हासिल नहीं की है, क्योंकि मैं सिर्फ भगवान प्राप्ति के लिए ही साधनाएं करती हूँ। क्योंकि मुझे सिर्फ भगवान का सानिध्य चाहिए, मुझे कोई दरबार नहीं लगाना है या मुझे कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी के पास नेगेटिव
एनर्जी और आपको सिद्धि प्राप्त है और आप उससे अपने मंत्र के साथ झाड़ देते हैं, फूंक देते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। आप गड़ा बना देते हैं, जो धागे का गड़ा होता है, मंत्र के साथ बना देते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है दोस्तों। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जैसे किसी को नेगेटिव एनर्जी आई और मैंने झाड़ दिया या मैं गड़ा बना के पहना दिया, तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। आप बीमार हैं और आप दवाइयों को अभिमंत्रित कर लेते हैं, तो वो दवाइयाँ लगने लगती हैं। तो दोस्तों, सिद्धि के बहुत सारे लक्षण हैं, ये तो मैंने छोटे बहुत नॉर्मल से बता दिए हैं आपको, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी पूजा आगे बढ़ रही है, आपको छोटी छोटी सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ लक्षण आपके साथ हो रहा है, तो अपनी पूजा को, अपने तपोबल को, अपने मंत्र को और ज़्यादा बढ़ाइए। आपको प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा और आपकी हर इच्छाएँ पूरी होंगी। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों लोगों को भी शेयर करना है, जिससे वो भी ये सब चीज़ें जान सकें। जय श्री राम दोस्तों।